नमस्ते साहब, आप आ गए? नमस्ते। अरे भाभी जी भी आई हैं। नमस्ते भाभी जी, लाइए सामान मुझे दे। ए, दूर हटो। मैंने बोला सामान उठाने को। चुपचाप खड़े रहो यहाँ पर। तुम तो खड़े खड़े मुंह खोल के मुस्कुरा रही, पल्लू ढको से ढंग से। शहर ये अपने पति की इज्जत का ध्यान रखा करो यहाँ पर। सामान हम रखवा देते हैं। मैंने बोला ना सामान हम ले लेंगे, जाओ अपना काम करो। चलो। आओ। कैसा लगा? अच्छा तेरा मेरी बात ध्यान से सुनो। बैठो। देखो, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, ये शहर है, यहाँ पर किसी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी गैर आदमी या औरत से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने घर में रहो, खाओ पियो ऐश करो, जो करना है अपने घर में। सुनो, हमारे का जो पड़ोसी ना सब अच्छे लोग नहीं है, इसलिए किसी से मेलजोल बढ़ाने की जरूरत नहीं। और आखिरी बात, घर का दरवाजा हमेशा बंद रखो। चलो मैं जरा फ्रेश होकर आता हूं, तब तक तुम घर की सफाई कर लो और खाना बना लो। जल्दी से आलू उबालकर चाय बना देती हूँ। ओहो, दूध तो फट गया है, अब चाय कैसे बनेगी? भैया, भैया, भैया जी। भाभी जी, जी भाभी जी। अब हमारा एक काम कर देंगे? अरे एक क्या, दो कर देंगे। आप कहिए तो सही। वो ना घर में दूध खत्म हो गया है, एक पैकेट दूध ले आइए। जी भाभी जी, मैं ला दूंगा। धन्यवाद जी। भाभी जी के हाथों में कितनी खुशबू है, हाथ में खुशबू है। तो अभी लाया। बेगा, नाश्ता लगा दो, लेट हो रहा है। जी, बस थोड़ी देर और। दूध आ गया। अरे इधर, इतनी बार तुम्हें बोला दरवाजा नहीं खोलना है तुम्हें, जाओ नाश्ता लगाओ, लेट हो रहा है कुछ। कौन आया इस समय? नहीं, सुबह सुबह कौन? शिवा, तुम क्या हुआ? साहब ये दूध, भाभी जी ने दूध मंगवाया था तुमसे? जी साहब, और ये छुट्टे पैसे। ठीक है, तुम जाओ। शिवा से दूध तुमने मंगवाया था? जी, वो आपको आलू के परांठे के साथ चाय पसंद है ना, फ्रिज में जो दूध था वो फट गया था, तो मैंने सोचा जब तक आप रेडी हो रहे हैं मैं वॉचमैन भैया से दूध मंगवा लेती हूँ। तो तुम बाहर खुले मुंह जाकर उस वॉचमैन को पैसे देकर आ गई? नहीं जी, मैंने पल्लू लिया था। चुप! मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। कितनी बार समझाया तुम्हें, उस 2 कौड़ी के वॉचमैन के सामने बार बार काम के लिए मत जाया करो। 1 हफ्ता हो चुका है, तुम्हें बार बार वही गलती दोहराती हूँ। क्या है, बहुत शौक है तुम्हें नुमाइश करने का? अपनी खूबसूरती सबको दिखाना चाहती हो तुम? नहीं जी, आपको ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा बस, इसीलिए। बस एक दिन बिना चाय के ऑफिस चला जाऊंगा ना, मंजूर है मुझे, लेकिन तुम्हारा मुंह खोल के ऐसे बाहर जाना मंजूर नहीं है, समझ में आया?
नाश्ता तो कर लीजिए। हार में गया तुम्हारा नाश्ता। जी क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस अभी घर का सारा काम खत्म किया। अच्छा वो मैंने सोफे के जो कुशन कवर चेंज करने के लिए बोला था, कर दिए? हाँ वो तो मैंने कर दिए थे। दिखाओ। अच्छा ये देखिए। हाँ ठीक है। अच्छा मुझे थोड़ा लेट हो रहा है मीटिंग के लिए, बाद में फोन करता हूँ, बाय। मुझे पता है आप ये सब क्यों करते हैं। आप देखना चाहते हैं कि मेरे अलावा घर में और कोई है कि नहीं। शिवा, शिवा, अरे कहाँ मर गया? अरे जब आ गए हो तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? साहब आप डर जाते हो ना इसलिए। तुम्हें मैंने बोला था ना घर का ध्यान रखने के लिए, कहाँ गायब रहते हो तुम? साहब इस कॉलोनी में और भी घर हैं, सबका ध्यान रखना पड़ता है। देखो वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे घर का खास ध्यान रखना है। क्या ना मेरी बीवी, मतलब तुम्हारी भाभी बहुत भोली है। उसे शहर में किस तरह के लोग होते हैं कुछ पता नहीं है। तुम्हें मेरे घर पे खास ध्यान रखना है, कौन आता है, कब आता है, मेरी बीवी कहाँ जाती है, कितनी देर के लिए रहती है, कब वापस आती है, सारी की सारी खबर मुझे पता नहीं। समझ आया? साहब इस खास काम के लिए मुझे क्या मिलेगा? अगर सही खबर दी तो इस तरह के बहुत सारे नोट मिलेंगे। ठीक है साहब, ठीक। ठीक है। I'm back. आप इधर आओ, इधर आओ। ये क्या पहन रखा तुमने? आपका टी शर्ट और पजामा है जी। वो साड़ी में काम करने में ना बहुत दिक्कत आती है, तो मैंने सोचा आपके कपड़े पहनकर काम कर लूं। मैंने धोकर वापस रख दूंगी। और अगर मेरी जगह कोई और आ जाता तो उसके सामने ऐसी कपड़ों में आती तुम? आप फालतू में बात का बतंगड़ बना रहे हैं। एक तो आप चाहते हैं मैं घर का सारा काम करूं, वो भी साड़ी पहनकर। एक काम कीजिए, आप कोई काम वाली बाई रख लीजिए। वैसे आइडिया तो सही है, एक काम वाली बाई रख लेता हूँ। मेघा के काम में मदद भी हो जाएगी और घर की पल पल की खबर भी मुझे मिलती रहेगी। आपका काम खत्म हो जाए तो लाइट बंद कर देना। सुनो ना, नाराज हो गया? जी आपकी चाय। अरे तुम किधर जा रही? अंदर चलो। अरे मैं बोल रहा हूँ ना अंदर चलो, मैं देखता हूँ। जाओ चलो जल्दी करो। यार इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में तूने है? अरे राकेश तू इस समय सब ठीक तो है ना? अरे यार सब ठीक है। मैंने सुना तूने शादी कर ली, सही है गलत? सही है, लेकिन तुझे किसने बताया? पूरे ऑफिस को पता है, ठीक है ना? बेशर्म आदमी है, तूने किसी को बुलाया भी नहीं है। कहाँ है भाभी? भाभी को बुला। भाभी अरे सुन, अरे तू बैठ, मैं बुलाता हूँ मेघा को। बैठ। मेघा, क्या बात है यार, इतना खूबसूरत नाम। तो भाभी कितनी खूबसूरत होंगी हैं? मेघा भाभी, मेघा भाभी। अरे तू इतना उतावला क्यों? आराम से बैठना, मैं बुलाता हूँ। बैठ आराम से बैठ। अरे तू बैठ आराम से, मैं बुला के लाता हूँ। बैठ आराम से। मेरा एक दोस्त आया राकेश नाम का, ऑफिस में साथ में काम करता है। तो तुमसे मिलने के लिए जिद कर रहा है वो। अच्छा सुनो, उसके सामने आओगी ना, घूंघट डाल कर आना।
इसके कैरेक्टर से वाकिफ हुए, एक नंबर का घटिया आदमी है ये। और सुनो, जब मैं बुलाऊंगा तभी आना, पूरा पल्लू ढक के। और हाँ, वो चाय बना दो उसके लिए थोड़ी। चलो। हाँ राकेश, बस अभी आ रही है मेघा। अच्छा। और बता, वैसे एक बात बता, तूने अब तक शादी क्यों नहीं करी? अरे यार, कोई ढंग की लड़की मिली नहीं अभी तक, तो कहाँ से कर लूं? हमें तो अपने पेरेंट्स से बोल देता, वो ढूंढ देते तेरे लिए लड़की। तो वो सब छोड़ना यार, अभी ये बता आज की डेट में चाय मिलेगी नहीं मिलेगी? कहाँ है भाभी? हाँ हाँ, अरे मेघा, चाय ले आओ ना। अरे यार, बहुत काम अभी पेंडिंग है ऑफिस में यार। जब से छुट्टी से आया हूं ना, तब से सोच सोच के ना आलस आ रहा है यार। कोई काम एक्स्ट्रा हो मेरे को बता दिया, मैं निपटा दूंगा। हाँ? अरे डेफिनेटली। भाभी किधर है? ये कौन है? अरे भाभी तो है ये। भाभी? ये इतना बड़ा घूंघट क्यों लिया हुआ है? हाँ, ये हमारे घर की परंपरा है। हमारे घर की औरतें पराये मर्दों के सामने ना खुले मुंह नहीं आती। चाय लेना तू? चाय तो लेता हूँ, पर यार तू 21वीं सदी में रहता है, तू कौन सी सदी में जी रहा है? ये मुंबई है, यहाँ ये सब रिवाज नहीं चलते हैं, ठीक है? अरे यार देख, रिवाज तो मानने पड़ते हैं। कानपुर हो या मुंबई, इंसान अपने रिवाज तो छोड़ेगा नहीं ना, है ना? अच्छा सुनो, तुम जाओ, जरूरत होगी तो बुलाता हूँ। जी। तू लेना बिस्किट भी लेना साथ में, चाय की ले। बिस्किट खा ना। चाय कैसी बनी है? क्या बात है यार, बहुत टेस्टी चाय बनाई है भाभी ने। अब एक काम कर, अच्छे से भाभी को मुंबई घुमा, ठीक है ना? और यार ज्यादा नहीं, सबसे नहीं तो कम से कम अपने खास दोस्तों से इंट्रोड्यूस करा दे। बेचारी बहुत शर्मीली है यार, किसी से बात नहीं करती। मैं भी क्या करूं फिर? अरे बहुत लेट हो गया ऑफिस के लिए यार। शिट, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। एक काम करते, चल सीधा ऑफिस में मिलते हैं। हाँ चल ठीक है, ऑफिस में मिलते हैं सीधा। कितने बजे पहुंचेगा तू? बस आधे घंटे में आता हूँ। चल ठीक है, ओके। मेघा, शिवा, शिवा, आज चला गया यार ये। शिवा, क्या हुआ साहब? तुम्हें कितनी बार मैंने बोला ऐसे मत आया करो, आराम से नहीं आ सकते हो? साहब आपका फोन आया था, बोल रहे थे कुछ जरूरी काम था। तुम इस कॉलोनी के सारे घरों में जाते हो ना? हाँ। हमें एक काम वाली बाई चाहिए जो दिन भर घर पे रहेगी, घर का सारा काम करेगी। कोई है तुम्हारी नजर? साहब यहाँ तो घर के काम के लिए आती जाती हैं, आती हैं अपना काम खत्म करके चली जाती है। अब पूरे दिन के लिए कोई दूसरी काम वाली ढूंढनी पड़ती। हाँ तो ठीक है, ढूंढो, और अगर कोई मिलती है तो बताना मुझे शाम को। ठीक है साहब। ये कौन फोन कर रहा है? कब तक छुपाएगा अपनी बीवी को? आज तो उसे देखकर ही रहूंगा। हाँ हेलो हेलो हेलो, रुको एक सेकंड, नेटवर्क नहीं है, एक सेकंड। हेलो हेलो, इस वक्त कौन आ गया? जी आप, वो तो ऑफिस चले गए हैं। भाभी जी मुझे पता है, अमित ऑफिस चला गया है। एक्चुअली वो भाभी जी, वो मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। ये आपके लिए। ये आप क्या कर रहे हैं जी? बहुत मन से आपके लिए गुलाब लिए हैं, प्लीज ले लीजिए, ले लीजिए ना। अच्छा अगर बुरा ना माने तो मैं बैठ जाऊं? जी बैठिए।
भाभी जी, उस दिन आपने चाय बहुत अच्छी बनाई थी, एक कप मिलेगी प्लीज? जी मैं लेके आती हूँ। अच्छा भाभी जी, नहीं भाभी जी, इतना खूबसूरत चेहरा पल्लू के लिए नहीं बना है। जी मत लीजिए। मेरा हाथ छोड़िए। दरअसल भाभी जी, मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया, मैं तो सिर्फ आपसे मिलने आया था। अगर बुरा ना माने तो 2 मिनट बैठ के बात कर सकते हैं प्लीज? आइए ना। फूल बहुत खूबसूरत है। पर आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। उनका कॉल आ रहा है। आप प्लीज जल्दी उठिए, यहाँ से जाइए। अगर उनको पता चल गया ना तो कयामत आ जाएगी। प्लीज जल्दी। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? आप चिंता मत कीजिए, मैं चला जाऊं। वैसे भी अब तो हम रोज मिलने वाले हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलिए प्लीज प्लीज। हे भगवान। हेलो। अरे क्या हो गया, फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? अरे मैं वो वॉशरूम में थी इसलिए। अच्छा, कोई आया तो नहीं था? नहीं आया तो कोई भी नहीं। अच्छा, वो मैं अपनी एक फाइल भूल गया हूँ, जरा जाके देखो, बेडरूम में तो नहीं है? अच्छा अमित जी कहाँ पे है? नहीं आप देख लीजिए। हाँ वो शायद मेरे बैग में होगी। ठीक है, शाम को मिलता हूँ। बाय। हाँ माँ मैं ठीक हूँ, खुश हूँ। पापा ठीक है ना? दोनों अपना ध्यान रखना। बाय। इतना खूबसूरत चेहरा पल्लू के लिए नहीं बना है। पल्लू टको से ढंग से। शहर ये पति की इज्जत का ध्यान रखा करो। आप अब तो हम रोज मिलने वाले हैं। क्या मतलब था उनका? कौन हो तुम? पहले कभी नहीं देखा। रेखा, पहले नहीं ना देखा? यहाँ क्या कर रही हो? काम ढूंढने निकली हूँ। तू बता ना, तेरे यहाँ घर में कोई काम है क्या?
कुछ मेरी मदद हो जाएगी और साथ में तेरा भी भला हो जाएगा। मेरा क्या भला होगा? अब सारी बात समझा के बताऊं क्या? थोड़ा बहुत खुद भी तो समझ ले। देखा, काम अच्छा है। देखने में तो तुम गरीब नहीं लगती। मजबूरी है, तू बता ना काम है तो। सामने घर दिख रहा? उनको एक काम वाली बाई चाहिए हाय, जो पूरे दिन रह के घर में काम कर सके। सच्ची? पूरे दिन का काम? तू कर पाएगी? हाँ ना, करूंगी। कितना अच्छा है ना तू। चल चल ना। मन लगा के काम करना और हमारा विशेष ख्याल रखना। तेरा तो मैं विशेष ख्याल रखूंगी। गंदा। चल अब। चल। अरे भैया आप। भाभी जी, वो अमित साहब ने काम वाली ढूंढने के लिए बोला था। बड़ी मुश्किल से मिली है, उसे ही लेकर आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ है? नमस्ते मेम साहब। नमस्ते नमस्ते। अच्छा अभी तुम जाओ, हाँ? मैं शाम को तुमसे मिलूंगी। ठीक, मिलके जाना। हाँ हाँ पक्का। क्या नाम है आपका? जी रेखा मेम साहब। आपकी पर्सनालिटी और हाइट कितनी अच्छी है। वो मेम साहब क्या है ना, जौनपुर के ना सबसे बड़े पहलवान थे हमारे पापा जी, 6 फुट के। तो बस बचपन से ना हमें भी कुश्ती कराते, तो हम थोड़े ऐसे से हो गए। लगता है लगता है। घर का तो सारा काम कर लेती है ना? हाँ जी हाँ जी, आप जो बोलूंगी सब कर दूंगी। तो आओ, सबसे पहले किचन का काम समझा देती हूँ, ठीक है? अच्छा मेम साहब, आप भी बहुत खूबसूरत है। आ जाओ। आओ रेखा। मैं सब्जी काट देती हूँ, तब तक तुम ये बर्तन धो लो, ठीक है? जी। अरे दीदी मैं खुद ये साफ है धनिया, मैं इसको साफ कर दूं थोड़ा सा। ये तुम इतना चिपक के क्यों बात करती हो? थोड़ा दूर रहा करो ना। इसमें हंसने वाली क्या बात है? ऐसा है, हमें कोई काम वाली नहीं चाहिए। निकलो यहाँ से बाहर, निकलो। कौन हो तुम? तुम और इस रूप में? देखो, किसी ने अगर तुम्हें देख लिया ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। प्लीज भगवान के लिए चलो यहाँ से। तुम वॉचमैन तुम्हें देख। मेघा शांत हो जाओ, मुझे किसी ने नहीं पहचाना, डरो मत। जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा। इधर देखो, बेहद खूबसूरत बनाया भगवान ने तुम्हें, बहुत खूबसूरत। जानती हूँ, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे तभी तुमसे प्यार हो गया था। सुबह शाम सिर्फ एक ही चेहरा मेरी आंखों के सामने रहता है, तुम्हारा चेहरा। वो तुम्हारी कदर नहीं करता, पर मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। क्या मैं सही कर रही हूँ? हे भगवान, अमित का कॉल। उन्होंने यहाँ तुम्हें देख लिया तो एक काम करो,
तुम ना कहीं जल्दी से चुप जाओ। वो जब भी वीडियो कॉल करते हैं ना तो वो पूरा घर चेक करते हैं। प्लीज प्लीज, वो मुझे पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। तुम भगवान के लिए। मेघा डरो मत, जब तक मैं हूँ कुछ भी नहीं होने दूंगा, चिंता मत कर। जैसे जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा करना। अब अमित का फोन आया ना तो रिसीव करना और मेरी बात कराना। जी अरे कितना टाइम लगाती हो फोन रिसीव करने में तुम? वो काम वाली आई है ना, बस उसी से बात कर रही थी। अच्छा काम वाली, मेरी बात कराओ उससे। हाँ करवाती हूँ। रेखा लो, साहब से बात करो। नमस्ते साहब। भाभी जी, साहब कितने हैंडसम हो। बोले क्या बात करनी है आपको मेरे से? किसने भेजा है आपको? अरे वो आपका वॉचमैन है ना। भाभी क्या नाम है उसका? वो हाँ वो शिवा। जी जी, वही मेरे को लेके आए हैं यहाँ पे। अच्छा साहब, आपने फोन किया। मैं सुबह 9 बजे आएगी और शाम को 6 बजे तक सारा काम करेगी। उसके हिसाब से आज के भाव से मेरी पगार बनती है 10,000 रुपए, ठीक है? 10,000? नहीं 10,000 बहुत ज्यादा, इतना नहीं दे पाएंगे हम। अच्छा तो फिर आप ही बता दीजिए कितना देंगे। 6-7 हजार तक दे देंगे। हाय, 6 से 7,000? भाभी कोई बाई मिलती है आजकल 6-7 हजार में क्या? अच्छा तो चलिए ठीक है, ना आपकी ना मेरी, 8,000 में डन करते हैं। हाँ लीजिए, हाँ भाभी जी से बात कीजिए। भाभी जी मेघा इन्हें रख लो काम पर। ठीक है जी, ठीक है, मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ। बाय। देखा मेरा कमाल, नहीं पहचान पाया ना अमित। मेघा नाश्ता। अरे वाह क्या बात है, मतलब आज तो बहुत जल्दी नाश्ता तैयार कर दिया तुमने। हाँ बस ऐसे ही। लेकिन आप क्यों जल्दी रेडी हो गए? आप कहाँ जा रहे हैं? अरे वो राकेश है ना, जो उस दिन घर पर आया था हमारे, बस कुछ दिन के लिए छुट्टी पर गया है वो, इसलिए बॉस ने उसका सारा का सारा काम मेरे सर पे डाल दिया। अच्छा। वैसे अपनी काम वाली का मुझे बोल रही थी 9 बजे आ जाया करूंगी, 9:30 बज चुके हैं। पता नहीं आज कहाँ रह गई। आना है उसे। हो किधर बैठो, मैं जा रहा हूँ। अरे हमसे नाश्ता करो, काम वाली बाई होगी इस वक्त, और कौन होगा? आ गई तुम? आओ। भाभी। भैया जी नमस्ते। नमस्ते रेखा ताई। आपने तो बोला था 9 बजे आ जाया करोगे, 9:30 बज चुके, इतना लेट किसके लिए? भैया जब पगार की बात हुई थी तो कितना बोला था मैंने? 10,000, और आपने 2,000 कम किए, तो फिर मैं ऑटो से कैसे आएगी? बस से आना पड़ता है, और वो 29 नंबर की बस तो इतनी देर में आती है, तो थोड़ा बहुत तो लेट होगा ना। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, तुम्हें एक काम करना है मेरा। काम? बोली ना साहब, क्या काम करना? वो काम, अच्छा मैं बाद में बताता हूँ। टिफिन दो मेरा, लेट हो रहा है मुझे। ये भाभी मैं बर्तन कर देती हूँ। हाँ। देखो आराम से काम कराना इससे, ठीक है? शाम को मिलता हूँ। बाय बाय। क्या हुआ? हम अमित को धोखा दे रहे हैं। मैं उसकी पत्नी हूँ, तुम उसके दोस्त। ये सब सही नहीं है। मैं दोस्त और तुम पत्नी। अच्छा, इस पत्नी की रत्ती भर भी कदर है उसे? नहीं तो इतनी खूबसूरत लड़की को ऐसे घर में कौन कैद रखता है, बताओ? और जहां तक रही मेरी दोस्ती की सवाल, मेघा, अमित जैसा सेल्फिश इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। वो दोस्ती सिर्फ मतलब ही से करता है। मुझसे भी तभी बात करता है जब उसे कोई मतलब होता है, वरना तो सिर्फ हाय हेलो। कई बार तो वो भी नहीं। और उसी तरह वो तुम्हारा भी यूज कर रहा है। 24 घंटे तुम पे नजर रखता है। और ऐसे जानवर की तरह कैद कौन रखता है? मेघा, इंसान प्यार में क्या से क्या कर जाता है। मुझे देखो देखो देखो, अपना सारा काम धाम छोड़ के ना तुम्हारे लिए काम वाली बाई बन गई। अमित करता कुछ ऐसा? बताओ। नहीं ना?
ऐसा सोचना भी गलत है। एंड आई प्रॉमिस, तुम पर कभी थोड़ी सी भी आंच नहीं आने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। ए रेखा, कल शाम से मैंने तुझे नहीं देखा। कब और कैसे चली गई थी तू? मैं कितना इंतजार करता रहा तेरा। तुझे भी मैंने ना तेरी सीट पे नहीं देखा। कहाँ था तू? मैं तो सारा दिन काम करते करते थक गई थी, इसलिए सीधा घर चली गई। देख, मैं आज तेरा इंतजार करूंगा। जाना तो मिल के जाना। वो क्या है ना, दिन भर वॉचमैनी करते करते थक जाता हूँ। तू रहेगी तो थकान उतर जाएगी। इधर आ, हाथ दे। आज शाम को ना मैं तेरी थकान अच्छे से उतार दूंगी, ठीक है? अब जाओ, नहीं तो भाभी जी गुस्सा करेंगी। जा। गंदा। आज नजर रखूंगा इस पे, कहीं फिर गायब हो गई तो। हा हा। मेघा, मुझे लगता है शायद शिवानी हमें देख लिया। उठो। क्या क्या बोल रहे हो तुम? वो तो अमित जी को सब कुछ बता देगा। हाँ, पैनिक मत करो, मुझे लग रहा है शायद देखे। हाँ, मैं देख के आता हूँ। भगवान, अभी अमित साहब को फोन करके बताता हूँ। नहीं, अमित साहब को फोन करके बताने से मुझे क्या फायदा होगा? भाभी जी से हिसाब करता हूँ। हाँ, अब आएगा मजा। शिवा, ऐसे अचानक सामने क्यों आए? इसलिए कि अचानक सामने आने से सबका सच सामने आ जाता है। सबका सच? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम दोनों का नाटक इस मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया है। बहुत अच्छा रूप बनाया है अमित साहब को धोखा देने के लिए। और भाभी जी, तुम एकदम सती सावित्री दिखती रहती हो, हैं? तुम दोनों का नाटक इस मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया है। नाटक खत्म। तो तुझे सब कुछ पता लगी गया है, तो फिर ये राज राज ही रहना चाहिए। और इसके लिए तुझे जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। अमित तक ये बात पहुंचनी नहीं चाहिए। पैसा? पैसा? पैसा तो अमित साहब इस घर की रखवाली के लिए मुझे देते ही हैं। तो अमित साहब को तो मैं ये बात बताकर ही रहूंगा। प्लीज शिवा भैया, अमित जी को कुछ मत बताइए, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज। शिवा भैया। भैया, मुझे पैसा तो चाहिए ही चाहिए, पर भाभी जी, आपसे मुझे कुछ खास चाहिए। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि आपका मैं आशिक हूं और आपके साथ आपके कमरे में एक बार हसीन पल बिताना चाहता हूं। तेरे हसीन पल की ऐसी की तैसी साले जान से मारूंगा, समझा? जान से मारेगा तुझे? छोड़, छोड़ मुझे। तेरी हिम्मत कैसे है मेरे पे हाथ उठाने की? मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, सब कुछ सच बताऊंगा मैं अमित साहब को। तब तुम लोगों को समझ में आएगा। तेरे पास फोन में रिकॉर्डिंग है ना? हाँ, हाँ? इसी पे चल रहा है ना? हाँ। तेरी ऐसी की छोड़, छोड़ मोबाइल, छोड़। मोबाइल दे मुझे। तेरी तो मेरे से राकेश, क्या कर
मोबाइल छीनेगा? शिवा, शिवा, पता नहीं कहाँ चला जाता है ये शिवा, पता नहीं कहाँ मर गया। ये तुमने क्या किया मेघा? मैंने क्या किया? मैं तो तुम्हें बचा रही थी राकेश। ये तो मर गया। मुझे सोचने दो। तुम जाके दरवाजा बंद करो। मेघा, दरवाजा बंद करो। मेघा, अरे क्या हुआ? अरे इतनी घबराई हुई क्यों? क्या हुआ? राकेश, काम वाली के भेस में? ये तो शिवा है। खून? अमित, दरअसल मैं सब कुछ बताता हूँ। मैं बताता हूँ सब कुछ क्या हुआ। हाँ, मुझे समझ में आ रहा है क्या हुआ है। तुम दोनों मिलके मुझे धोखा दे रहे थे और जैसे शिवा को पता चला तुमने मार डाला इसे। यही हुआ ना? है ना? जी मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं तुझे? अब समझ में आया इस माया नगरी के लोगों से तुझे दूर क्यों रख रहा था। अब देखा क्या कर दिया तुमने। कितनी बार समझाया था ये आदमी का कैरेक्टर ठीक नहीं है, दूर रहे इससे। तुम लेकिन इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और बस सब कुछ गवा दिया तुमने। अमित देखो, मैं मानता हूं कि मेरी गलती है, लेकिन ये खून मैंने नहीं किया। ये तुम्हारी बीवी ने किया है। मेघा ने किया है। लेकिन ये वक्त लड़ने का नहीं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए तुम मेरी मदद करो। मदद तो मैं करूंगा तुम्हारी। इस पाप का प्रायश्चित करने में पूरी मदद करूंगा तुम्हारी। अभी देखो मैं पुलिस को बुलाता हूँ इसके बाद। नहीं, अमित देख। अमित पागलपन की मत करो। अमित मेरी बात सुनो। अमित। हेलो, पुलिस स्टेशन। देखिए तो सही, अमेरिका से ऐसा कौन सा चांद का टुकड़ा आप लाई हो सुनील की मम्मी? हाँ हाँ जरूर देखिए, पर आप लोगों को एक बात बता दूं, चांद का टुकड़ा नहीं, पूरा का पूरा चांद है मेरी बहू। फिर तो देखना बनता है। ये है चांद का टुकड़ा। बुरा मत मानना चाची जी, लेकिन आपका चांद जरा पुराना लगता है। चांद कहने को चाहे कितना भी पुराना, पर उसकी रोशनी कम नहीं होती। और जब किसी से सच्चे दिल से मोहब्बत होती है ना, तो जन्म धर्म ये सब नहीं देखा जाता। देखा जाता है तो बस उसका दिल, जो ज्योति के पास सबसे सुंदर है। हाँ बहन जी,
भले ही मेरी बहू सुनील से उम्र में थोड़ी बड़ी है, लेकिन सुनील से प्यार और हमारी इज्जत बहुत करती है। वरना आजकल यहाँ की लड़कियों में ये संस्कार कहाँ देखे जाते हैं, है ना? ये बात भला आप लोगों से बेहतर और कौन समझेगा? क्यों? ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। नमस्ते। पूरा का पूरा चांद है मेरी बहू। आपका चांद जरा पुराना लगता है। ये चांद सा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? मैडम को अपना ये छोटा सा ससुराल पसंद नहीं आया? छोटा सा ससुराल नहीं है, आज खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ। तुम्हारे सामने इतनी बड़ी होकर सबने तुम्हारे चांद को पुराना कह दिया। तुम भी क्या इन सब पिछड़े लोगों की बातों को लेकर बैठ गई हो? अरे तुमने सुना होगा ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है क्या, तो कहने दो ना। और तुमने और मैंने तो एक दूसरे को चुना है, राइट? तो समझ कर। और हमारी शादी से मम्मी भी तो कितनी खुश है, तो कहने दो जो कहना चाहता है, फर्क क्या पड़ता? फर्क आज नहीं पड़ता, कल पड़ेगा ना। तुम बदल गए तो? हाँ, फर्क तो पड़ जाएगा। क्या मतलब, तुम बदल जाओगे? भैया का सुहागरात की रात इसी टॉपिक पर बात होती रही, तो मैं चेंज हूं या ना हूं, ये रात दिन में जरूर चेंज हो जाएगी। तो क्यों ना हम सब कुछ भुलाकर एक दूसरे पे ध्यान दें। अरे मम्मी, आप क्यों करिए? लाइए मुझे दीजिए, मैं करती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, हमें आदत है ये सब करने की। तुम कहाँ पढ़ोगी इन सब में? मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ यूएस में भी ना हम लोग अपना काम खुद करते हैं। नौकर रखना थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है ना। ओह, तो तुम भी अपना सारा काम खुद ही करती थी? मम्मी पहले करती थी, फिर उसके बाद जब बिजनेस चल पड़ा तो एक हेल्पर रख लिया। अच्छा, क्या कचहरी चल रही है सास बहू की? अरे देखो ना, ज्योति घर का काम करने को बोल रही है। मैंने तो इसे मना कर दिया। अमेरिका से यहाँ तक क्या घर का काम करने के लिए आई है? वैसे भी अभी तो इसके हाथों की मेहंदी भी फीकी नहीं पड़ी है, ऐसे कैसे करने देंगे इसे घर का काम? हाँ ज्योति, माँ सही कह रही है। हाँ, पर तू बहू को घर में अकेला छोड़ के कहाँ चला? इसे कहीं बाहर ले जा, घुमा फिरा। हाँ माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बस थोड़ी देर के लिए। अब ज्योति ने जो बिजनेस इंडिया में शुरू कराया है, उसका काम भी तो संभालना है। उसके बाद हम डिनर पे चलेंगे। You carry on. डिनर पे मिलते हैं, ओके? नो प्रॉब्लम। अच्छा बहू, तुम एक काम करो, तुम भी अपने कमरे में जाके आराम करो। यहाँ का मौसम बहुत ही गर्म है, तुम्हें तो आदत भी नहीं है। अरे मम्मी मैं ठीक हूँ। जाओ कहा ना, आराम करो, ठीक है? मैं कर लूंगी ये सब। हेलो। हेलो, क्या मेरी बात मिस्टर सुनील से हो रही है? यस, और इतनी खूबसूरत आवाज वाली आप कौन बोल रही हैं? अपना नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आपको अपना काम बताती हूँ। दरअसल मुझे आपसे दोस्ती करनी है, पर वैसी वाली नहीं, वैसी वाली। ओहो, आप थोड़ी लेट हो गई। वो क्या है ना, 4 दिन पहले ही मेरी शादी हुई और मेरी बीवी बहुत खूबसूरत। लगता है आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में नहीं सुना है। एक बार ट्राई करके तो देखिए। मैं पक्का ट्राई जरूर करता, पर क्या करूं, मुझे मेरी बीवी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। अच्छा जी, तो एक बार हमसे मिल लीजिए, शायद आपकी वाइफ के आगे कोई और दिख जाए। अरे ज्योति, तुम यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मेरी टांग खींच रही थी।
घर बैठे बैठे बोर हो रही थी तो सोचा कि तुम्हें जाकर रंगे हाथ पकड़ लेती हूँ। तो आगे गुड दैट यू हियर। सुनील, ओ माय गॉड, लुक हुज हियर। हाय। हाय, सॉरी गाइस, अगर मुझे पता होता ना कि तुम यहाँ आई हो तो तुम दोनों को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती मैं। एक्चुअली मुझे सुनील से ना कुछ अर्जेंट काम था, इसीलिए। इट्स ओके, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? आज मैं और सुनील जी एक साथ हैं, तुम्हारी वजह से तो है। अगर तुमने मैट्रिमोनियल साइट पे मुझे इसकी प्रोफाइल भेजी नहीं होती तो आज हम एक साथ कैसे होते? और इसकी दोस्त के साथ साथ तुम मेरी फ्रेंड कब बन गई और बिजनेस पार्टनर पता ही नहीं चला। सुनील भले ही मेरा कॉलेज का दोस्त है, पर मुझे अच्छे से पता था कि इस बुद्धू को किस टाइप की लड़की चाहिए। अरे कैसी दोस्त हो यार तुम? मेरे मुंह पे मेरी बुराई कर रही हो। ये कैसी दोस्ती है? जो भी है, अब चलो अपनी वाइफ को जल्दी से घुमाने ले जाओ। ये ऑफिस का सारा काम मैं देख लूंगी, जाओ। Are you sure? यस प्लीज गो। लेट्स गो। Okay. थैंक्स सीमा। बाय बाय। भैया, How are you? I am good. How are you? I'm good too. अब आ रहे हो? हाँ, Yeah. शादी के 4 दिन बाद। दिस इज नॉट डन। हाँ, लास्ट 6 मंथ से तू भी तो लड़का ढूंढ रही थी ना। फिर तुझे अचानक से सुनील मिल गया। मैं तो प्रिपेयर भी नहीं था ना। इनफैक्ट तूने भी फटाफट शादी कर ली। बट हियर आई एम विद माय लिटिल सिस, यू नो। देखो इस बार माफ कर रही हूँ क्योंकि तुम इतनी दूर से आए हो, वरना तुम्हें पता थी। बट बहन, सुनील तेरा ख्याल तो रखता है ना? तू खुश तो है ना? सुनील और उसकी मॉम मुझसे इतना सारा प्यार करती है, और बात रही ख्याल की, तो तुमसे भी ज्यादा ख्याल रखते हैं। अरे सुनील, खाई भाई यूएस से आए। Hi. मैं तुम्हें बताया था ना। जी। वैसे तुमसे पहले ना यही मेरी दुनिया थी। आपसे कब से मिलने का मन था? आप शादी में भी नहीं आए? अब आने वाला था, एक्चुअली कुछ काम में बिजी हो गया था। बट आई एम अच्छा बस 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 बस, अभी शुरू मत हो जाओ, अभी अभी आए हो, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ और मैं तुम्हें गेस्ट रूम दिखाती हूँ। चलो प्लीज। बट तुम्हारी मदर इन लॉ कहाँ है? अरे वो पड़ोस की आंटी है ना, उनके साथ सत्संग में जाती रहती है। शायद अभी भी वही हूँ। ओके। हो गई इंक्वायरी? Yeah. अब चले? Yeah, please. चलो। तुम भी ना शुरू हो जाते हो। ओहो, मेरी हॉट वाइफ से बर्दाश्त नहीं होता मुझसे थोड़ी भी देर दूर रहना। तो आजकल हर जगह सिर्फ ज्योति ज्योति नजर आती है। शादी की बात जो जनाब हमें भूल ही गए। तुम्हें पता तो है, ज्योति से शादी मैंने सिर्फ पैसे के लिए की है। तुम तो मेरा पहला प्यार, अभी से नहीं, कॉलेज से बाबा। तो प्लान तो ये था कि शादी के बाद हम उसके पैसे अपने अंडर करेंगे और फिर तुम उसे छोड़ दोगे, ना कि उसके साथ हस्बैंड वाइफ वाला रोमांस करोगे। अरे शिवा, सुनो, ज्योति के पैसे पे मौज करने के लिए उसे यहाँ वहाँ के बहकावे देने पड़ते हैं। अरे ये तो चिड़िया को दाने डालने जैसा है। हाँ, पर दाना डालते डालते खुद चारा मत बन जाना तुम। अच्छा बाबा, इसीलिए तो तुम्हारा प्लान फॉलो करता हूँ, और वो तो कभी भी ऑफिस आ जाती है, और हमें एक साथ ऐसे देख लिया तो। हाँ, पर फिलहाल वो अपने एनआरआई भाई के साथ फैमिली मोमेंट्स एंजॉय करने में बिजी है, तो वो यहाँ नहीं आने वाला। ओहो, पूरी इन्फॉर्मेशन है मैडम को, तो फिर दूर क्यों खड़ी? ब्रेकफास्ट? खाओ, तुम भी खा लो। अरे भैया नहीं दिखाई दे रहे। अरे भैया के कुछ फ्रेंड्स हैं ना यहाँ पर, तो वो उनसे मिलने गए थे, शायद कल वहीं पर रुक गए, आज शाम को वापस आ जाएंगे। अच्छा, ज्योति,
सुना, हाँ मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम हनीमून पे चलें। ऑनेस्टली बोलो, मन तो मेरा भी है कहीं जाने का, पर भैया भी यूएस से आए हैं तो अच्छा नहीं लगता ना। देखो जैसे ही भैया वापस जाएंगे ना तो हम लोग कुछ ना कुछ प्लान करते हैं, पक्का पक्का। अच्छा तो ठीक है, भैया के जाते ही किसी अच्छी सी एग्जॉटिक जगह पर चलते हैं जहाँ सिर्फ तुम हो, मैं हूँ और हमें कोई डिस्टर्ब ना रखना। लवबर्ड्स। अरे सीमा, तुम आओ ना। पता नहीं मेरी टाइमिंग खराब है या आप दोनों की किस्मत, मैं हमेशा ऐसे ही समय पे आ जाती हूँ। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम आओ ना, बैठो ना, आओ ब्रेकफास्ट कर लो। नहीं मैं करके आई हूँ। एक्चुअली मुझे सुनील से कुछ ऑफिशियल काम था तो सोचा ऑफिस के पहले आ जाओ। ओके तो फिर तुम दोनों कंटिन्यू करो, मैं रूम में जाती हूँ, वैसे भी बहुत गर्मी है। कम तब से कुछ ज्यादा ही चिपकन चिपकी नहीं हो रही उसके साथ। What do you mean? बीवी है वो मेरी। और मैं कौन हूँ? हाँ, तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? सीमा देखो, सीन क्रिएट मत करो, थोड़ा बहुत करना पड़ता है यार। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ, राइट? और मैं भी तुम्हें लास्ट टाइम बता रही हूँ कि अगर तुमने मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। और हाँ, लेंडर्स के फोन पे फोन आ रहा है, ये चेक है, अपनी सो कॉल्ड अमीर बीवी से साइन करवा रहे हैं। ज्योति, तुमसे कुछ काम था। हाँ बोले ना। ये कुछ चेक्स हैं वेंडर्स की पेमेंट के, इन पर तुम्हारे साइन चाहिए थे। सुनील, जब से हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया मैं तुम्हें 15 लाख रुपए दे चुकी हूँ, जिसका तुमने मुझे अब तक कोई हिसाब नहीं दिया। सो आई एम रियली सॉरी, लेकिन जब तक मैं एक बार बैलेंस शीट चेक नहीं कर लेती तब तक मैं किसी भी चेक पर साइन नहीं करूंगी। और ज्योति, ये सब वेंडर्स की पेमेंट है, अगर ये रुकी तो माल नहीं आएगा और काम रुक जाएगा। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, बट मैं तुम्हें एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, मैं अपनी पर्सनल लाइफ और बिजनेस को मिक्स नहीं करती। होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। जब तक कि मैं बैलेंस शीट देख नहीं लेती मैं किसी भी चेक पर साइन नहीं करूंगी। ओके? क्या है ये सुनील? मैंने पूरे दिन में कितने कॉल किए तुम्हें, तुम फोन ना उठा रहे हो, कुछ नहीं। और वो चेक्स का है? ये रहे, उसने चेक साइन करने से मना कर दिया। ओ? मना कर दिया मतलब? तुमने उससे कुछ कहा नहीं? तुमसे इतना सा भी काम नहीं हो पाया? कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, अगर थोड़ी देर तुम चुप रहो तो। शेयर मार्केट में सिर्फ तुम्हारा पैसा नहीं डूबा है, मेरा भी डूबा है, लोगों का कर्जा मुझे भी देना है। और अचानक उस ज्योति को कोई भी चेक साइन करने से पहले बैलेंस शीट देखनी है, मतलब समझती हो उसका? ओके, रिलैक्स, काम डाउन। देखो, उसको ये सब अकल ना उसकी एनआरआई भाई के आने के बाद से आई है। हमें पहले उसका कुछ करना होगा, फिर उससे पैसे लेके हम ज्योति को ठिकाने लगा देंगे। लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे घर पे आके रहना पड़ेगा। अब हम वो कैसे करें ये मुझे समझ में नहीं आ रहा।
उसका उपाय हम बताएंगे। क्या प्लान है? तुम्हारे घर का रेनोवेशन। हाय हैरी। ओ हाय सीमा, कैसी हो? तुम्हारे घर का रेनोवेशन कैसा चल रहा है? चल रहा है, तब तक यहाँ रुकना पड़ेगा। ये सुनील का लैपटॉप है ना? हाँ, एक्चुअली मुझे कुछ अर्जेंट मेल्स करने थे, तो मेरा लैपटॉप चल नहीं रहा, तो मैंने सुनील से बोरो कर लिया। अच्छा। वैसे हैरी, आर यू मैरिड? नो नॉट येट। एक्चुअली मैंने डिसाइड किया था कि जब तक ज्योति की शादी नहीं होगी तब तक मैं भी शादी नहीं करूंगा, लेकिन व्हेन शी गॉट मैरिड, अब तो मैं भी अपने लिए ब्राइड ढूंढ ही रहा हूँ। That means you are single and available like me. हाँ सुनील, थैंक्स फॉर द लैपटॉप, मेरा काम हो गया। सब देखा मैंने। तो ये सब है तुम्हारा प्लान? मैं भी इतने दिनों से सब कुछ देखते आ रही हूँ। अब मैंने किया तो तुम्हें प्रॉब्लम होने लगी? क्या याद रखो, जो तुम्हारा रीजन है ना, वही मेरा भी रीजन है। इससे तुम्हें बच्चों जैसे बिहेव करना बंद करूंगा। ठीक है सुनिए, लाखों रुपए का हिसाब तक नहीं है, कहाँ गए पैसे? सुनिए, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। देखो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सब छोड़ छाड़ कर आई और मुझे काम करना नहीं आता, तो प्लीज ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो। मैं बेवकूफ नहीं हूं, बड़े बड़े बिजनेस हैंडल किए मैंने। अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो मुझसे कह देते, ये सब करने की क्या जरूरत थी? सुन, दिस इज नॉट डन, ओके? अरे तुम तो बेवजह ही गुस्सा कर रही हो। ये सब टेम्परेरी डिलीवरी की वजह से गड़बड़ दिख रही है। हमारा से ये छुट्टी पर है, उसे आने दो, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है? आई होप तुम जैसा बोल रहे हो वैसा ही हो। एक बात मैं तुम्हें क्लियर करना चाहती हूँ, कोई भी इंसान मुझे बेवकूफ बनाए या मुझसे झूठ बोले, मैं ये टॉलरेट नहीं कर सकती। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। ये भाई बहन तो हाथ से निकलते जा रहे हैं, हर दाव बेकार हो रहा है। और आज जो ज्योति ने किया, उसके बाद मुझे लगता है कि हम सबकी असलियत सबके सामने आ जाएगी, फिर हम सब जेल में। जब हर दाव बेकार हो जाए ना, तब एक ही दाव काम आता है, जो अपने अंदर पनप रहा है उसे दूसरों के जीवन में खोल दो। मैं कुछ समझी नहीं। जहर। जहर? हाँ, क्या कह रही हो आप?
मतलब ज्योति को जहर दे दें? अगर ऐसा करेंगे तो सबको हम पर शक हो जाएगा, और उसका भाई भी यही है। सुनील, मैंने जो तुम्हें तैयारी करने को बोली थी वो कर ली तुमने? हाँ माँ, मैंने सारी रिसर्च कर ली है और सपेरे से भी बात कर ली है। बस, तो अब शुरू होगा मौत का खेल। सांप कहाँ गया? मुझे क्या पता माँ, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अब हम क्या करेंगे? करेंगे क्या? एसी ऑन है, खिड़कियां भी बंद है, दरवाजा बंद कर ही दिया। सुबह तक सांप अपना काम कर ही देगा। लगता है सांप ने अपना काम कर दिया। हो गया काम हमारा। माँ, 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 लीजिए। माँ, 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 माँ। सुनो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। पहले भी कभी सांप निकला आप लोगों के घर में? नहीं ना। ठीक है,
फिलहाल हमने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखने में तो ये एक्सीडेंटल डेथ लग रही है। अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों को थाने आना पड़ेगा। Sunil, I'm really sorry for whatever happened. पर प्लीज कुछ तो बात करो। जब से माँ गई तुम एकदम चुप से हो गए हो, कुछ बोलते ही नहीं। देखो, इट वॉज एन एक्सीडेंट, ओके? ऐसे स्नेक बाइट के इंसिडेंसेस होते रहते हैं। सुनील, मैं तो क्या, कोई भी तुम्हारे इस लॉस को पूरा नहीं कर सकता, पर तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। प्लीज सुनील। ज्योति, अरे भैया आइए बैठिए ना, मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए ना भैया। ज्योति, आज तक तूने जो भी फैसले लिए हैं, मैंने हमेशा तेरा साथ दिया है, हर टाइम तेरे लिए खड़ा रहा हूँ। आई नो भैया, पर क्या बात है? जब मैं यहाँ आया था तब सब ठीक था, और जैसे जैसे मैंने यहाँ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया तो कुछ अजीब लगना शुरू हो गया। इनफैक्ट अब तो इतना बड़ा हादसा भी हो गया, मेरा मन नहीं मान रहा, कुछ अजीब लग रहा है मुझे। वो इसलिए क्योंकि मैंने आपसे कहा कि सुनील ने अकाउंट्स में गड़बड़ी कर दी है, और फिर उसकी मॉम के साथ जो हादसा हुआ। भैया, आप मुझे लेकर बहुत ही सेंसिटिव है, इससे पता नहीं आपके दिमाग में क्या क्या ख्यालात आ रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, ट्रस्ट मी। आप प्लीज मेरी चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ। इनफैक्ट यहाँ पर भी सब कुछ सही चल रहा है। पता नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा। देख ज्योति, मैं तेरा भाई हूं ना, मेरी एडवाइस मानेगी तो प्लीज मेरे साथ अमेरिका चल, वहां सब कुछ है, मेरे आंखों के सामने रहेगी तो मुझे भी खुशी मिलेगी। चाहे तो सुनील को भी हम वहां सेटल कर देंगे, प्लीज। भैया, अगर मुझे यूएस ही चलना होता तो मैं यहाँ की शादी क्यों करती? इंडियन लड़के वहां पर भी तो है ना। भैया, मैं खुश हूँ यहाँ, मुझे अच्छा लगता है, और फिर हमारी नई नई शादी हुई है ना। भैया, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना एक दूसरे को समझने के लिए। पर ज्योति। भैया प्लीज, सुनील को इस वक्त सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है, उसे थोड़ा वक्त लगेगा। ओके ठीक है, मैं सुनील के साथ यूएस प्लान करूंगी। ओके, आई लव यू। लव यू टू। ये सुनील को अगर यहाँ से ले गई तो मेरा क्या होगा? मेरे हाथ तो कुछ नहीं लगेगा, सुनील की तो लाइफ बन जाएगी, पर मेरी नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा। मिस्टर अमेरिका, रोज रोज रेडियो पे कहाँ जाते रहते हो? लगता है कोई इंडियन गर्लफ्रेंड बना ली है। यस, आई हैव मेनी फीमेल फ्रेंड्स। कुछ खास नहीं, बट काफी टाइम के बाद इंडिया आया हूँ तो उनसे मिलकर टाइम पास हो जाता है। वैसे टाइम पास तो मैं भी बहुत अच्छा कर लेती हूँ, अगर मुझे चांस मिले तो। देखो सीमा, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, पर मेरी लाइफ के कुछ और प्लान्स हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर हैरी, आई रियली लाइक यू, प्लीज मुझसे शादी कर लो, मुझे अपने साथ अमेरिका ले जाओ प्लीज। सीमा, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, सो बेटर स्टे अवे फ्रॉम मी प्लीज। प्लीज।
पासपोर्ट रेडी है तुम्हारा? हाँ, अभी अगर यूएस जाना है तो चेक करा लो। अगर पासपोर्ट एक्सपायर हो गया होगा तो रिन्यू तो करना पड़ेगा ना। क्या बोले जा रही हो? साफ साफ बोल। क्यों, तुम्हारी बीवी ने तुम्हें बताया नहीं कि उसका भाई तुम दोनों को यूएस लेके जा रहा है? और वो तो जाने के लिए तड़प भी रही है। क्या? और क्या, जब मैंने सुना तो मैंने भी यही सोचा कि तुमने क्या सोच के एग्री किया होगा। ये यहाँ तो वो तुम्हारा गला दबा के रखती है, वहां चले गए तो तुम्हें अपना पालतू बना के रखेगी। फिर मैंने सोचा शायद तुमने एक्सेप्ट कर लिया होगा, क्योंकि वहां जाते तुम्हें लाइफ और वाइफ दोनों मिल जाएगी। अब उसके लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो क्या फर्क पड़ता है ना? मैं तो यहाँ जी लूंगी तुम्हारी यादों के सहारे, तुम्हारी खुशी के लिए। उसके बोलने से क्या होता है? उसकी वजह से मेरी माँ चली गई। भले ही उसके सामने अभी मैं खामोश हो जाता हूँ, पर मेरे लिए वो कोई मान ही नहीं रखती। मैंने उससे शादी सिर्फ पैसों के लिए की है, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। तो तुम्हें किस बात का इंतजार है? अभी सही वक्त है सुनील। और तुम्हें पता है, मैंने ये पता किया है कि उसके एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस की अमाउंट 4 करोड़ रुपए है। अगर किसी तरह से ज्योति एक्सीडेंट से मरती है तो उसके हस्बैंड होने के नाते उसका सारा पैसा तुम्हें ही मिलेगा ना। सोचो सुनील, हमारा सारा कर्जा उतर जाएगा और हमारे लिए अमेरिका भी यही बन जाएगा। पर अभी ये सब मेरे दिमाग नहीं चल रहा है, और माँ के जाने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आता सीन। मैं हूं ना सुनील, सब प्लान करने के लिए। अब देखो, माँ की मौत तो एक्सीडेंट से हुई थी ना, और उस वजह से सबको पता है कि घर पे सांप आता है। अब सोचो, अगर सांप एक बार आ सकता है तो दोबारा भी तो आ सकता है ना। इस बात का हमें फायदा उठाना होगा। देखो, प्लान सेम रहेगा, लेकिन इस बार मरेगी सिर्फ ज्योति। सुनील, क्या छुपा रहे हो? सफल है बेबी। अरे सरप्राइज था, तुमने देख लिया? देखते तो ना अभी। अरे इसका सरप्राइज तुम्हें बाद में मिलेगा। देखते तो ना। अच्छा सुनो ना, देखो बहुत टाइम से हम दोनों के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा है ना, लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है। तो मैंने सोचा कि आज हम सारे गिले शिकवे एक साथ मिटा देंगे। एक्चुअली सुनील, मैं भी काफी दिनों से कुछ चीजों को लेकर बहुत परेशान थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी दुनिया ही अलग हो गई है। तो आज सब कुछ भुला के हम एक नई शुरुआत करते हैं। हाँ ज्योति, आज कुछ नई चीजों की शुरुआत होगी और कुछ पुरानी चीजें खत्म।
साहब, सुनील ये थोड़े दिन और रुक जा, मैं तो बिल्कुल ही अकेला रह जाऊंगा। कैसे रुक जाऊं सुनील? मैं तुम्हें और ज्योति को अपने साथ अमेरिका लेके जाना चाहता था और आज उसे खोकर जा रहा हूं। वही तो थी जिसके लिए जीता आया। हाँ, मैं कभी इंडिया नहीं आऊंगा। इनफैक्ट अमेरिका में भी कैसे रह पाऊंगा? भैया पहले मेरी माँ और अब ज्योति, पता नहीं किसकी नजर लग गया मेरे परिवार को। मैं चलता हूं सुनील, अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। चलिए भैया। बाय भैया। चलो अब ये भी पलट लो। अब ना तुम जल्दी से इंश्योरेंस वालों को कॉल करो और उनसे पूछो कि धन वर्षा कब होगी। राइट। हेलो जी, मैं सुनील गुप्ता बोल रहा हूँ। आपने कहा था ना आप चेक करके बताओगे ज्योति सिंह की पॉलिसी के बारे में, तो कब आऊं मैं चेक कलेक्ट करने? व्हाट? क्या कह रहे हैं आप? अरे जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। आप प्लीज दोबारा चेक कीजिए। हेलो, क्या हुआ सुनील? वो क्या बोल रहे हैं? सुनील बोलो, क्या हुआ? ज्योति सिंह की पॉलिसी। क्या? हम बताते हैं क्या हुआ। ज्योति ने अपनी डेथ के कुछ दिन पहले ही अपने भाई हरी के साथ जाके इंश्योरेंस कंपनी में अपना नॉमिनी चेंज कर दिया था, जिसमें उसने तुम्हें यानी अपने हस्बैंड को हटा के एक अनाथ आश्रम को नॉमिनी बना दिया था। भैया आप सुनील को गलत समझ रहे हैं। He just needs some time। वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसे मेरे पैसों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ मैं मानती हूँ वो फाइनेंसेस में थोड़ा वीक है, पर मैं उसे सिखा दूंगी। फिर भी मैं कहता हूं कि तू अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में उससे कभी मत बताना। मैं नहीं चाहता कि तू कोई रिस्क ले। भैया मैं फिर आपसे कह रही हूँ, सुनील को मेरे पैसों की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप फिर भी कह रहे हैं ना, ओके, मैं अपनी जो पॉलिसी है ना अनाथ आश्रम के नाम पे कर देती हूँ, या तो फिर हमारे जो होने वाले बच्चे होंगे ना उनको नॉमिनी बना देती हूँ, और ये बात मैं सुनील को बताऊंगी। एंड यू सी ही विल बी ओके विद इट, ट्रस्ट मी। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन तुम्हारे लैपटॉप में मैंने सांप पकड़ने वाली वीडियोस देखी थी, लेकिन उस दिन मुझे समझ में नहीं आया कि इन वीडियोस का मतलब क्या है। तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैंने ज्योति को समझाया था कि मेरे साथ अमेरिका चल लो, लेकिन उसको तुम्हारे साथ यहाँ पर रहना था। तुम्हारी माँ का मरना भी हमारे लिए एक पहेली थी। इस इलाके में सांपों के काटे जाने की कोई वारदात मैंने सुनी नहीं थी, लेकिन जब ज्योति भी सांप के काटने से मरी तब हमने इस इलाके के सारे सपेरों से अपने अंदाज में पूछताछ की, और तब आलम नाम के सपेरे ने ये कबूल किया कि उसने तुम्हें एक नहीं बल्कि दो सांप बेचे थे। अब तुम आगे का सच यही बताओगे या थाने ले जाके तुमसे भी अपने अंदाज में पूछताछ करें? सर ज्योति से शादी मैंने पैसों के लिए की थी। सीमा माँ और मैंने मिलकर प्लान बनाया था कि कुछ दिन बाद उसको मारकर उसकी जायदाद पर कब्जा कर लेंगे, और इसी सिलसिले में मैं उस सपेरे से मिला था, पर पहली बार प्लान फेल हो गया सर।
कर्मा सुनील, कर्मा। काश मुझे ये सब पहले पता चल जाता तो आज मेरी बहन मेरे साथ होती। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की उसे, लेकिन उसे तुम्हारे साथ रहना था। असली जहर तो तुम लोगों के दिलों में भरा हुआ है, जो मेरी मासूम बहन को खा गए। जहरी, संभालिए अपने आप को, कानून को अपना काम करने दीजिए। ले चलो इन्हें।